यह नया भारत है जो अब पाकिस्तान को घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय सेना से मुझे काफी उम्मीद थी कि पीओके हमारे हाथ आ जाता, मगर प्रधानमंत्री ने क्यों सीज फायर कर लिया, इस बात की पीड़ा सिर्फ हमें ही नहीं है, देश के लोगों को भी है। वहीं भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और पीओके हासिल भी हो जाता, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति के सिर्फ एक ट्वीट से प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया। इस बात से भारत के लोगों में निराशा है। हमें तो बहुत खुशी होती और भारतीय सेना से बहुत उम्मीद थी कि पीओके जो है हमारे हाथ आ जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्यों सीज फायर कर दिया। तो इस बात की पीड़ा सिर्फ हम ही को नहीं है, हर एक इस देश के लोगों को ये तकलीफ है। जब भारतीय सेना जब बहादुरी के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और हम पीओके जो है हासिल कर लेते, तो सीज फायर क्यों हुआ? केवल एक अमेरिका का एक राष्ट्रपति के कहने पे सीज फायर हो गया, कहने पे भी नहीं, उसके ट्वीट पे। इस बात से भारत के लोगों को निराशा है और प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीदें थी अब चकनाचूर हो गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने यह ऐलान किया है कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेंगी, उसी जगह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे और चिराग पासवान के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में शामिल है, लेकिन सीटों के बंटवारे में देर होता देख संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी के द्वारा तमाम जगहों पर उम्मीदवार दिए जाएंगे। जहां चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सीटों को लेकर घमासान मचने लगा है। एनडीए में और महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। अंदर में हम जो नीचे में ऑफिस है उसी में इंटरव्यू दे रहे हैं। पार्टी के द्वारा आप लोगों ने भी कुछ फैसले लिए हैं, क्या फैसले हैं? ने आज एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया है और हमारे दल के जो सबसे बड़े लीडर हैं, हमारे दल के दो ही बड़े लीडर हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और आदरणीय सूरजभान सिंह। चुनाव का वक्त है, 2 दिन बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यह निर्णय लिया गया, सूरजभान सिंह जी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, एक बड़े ओहदे पे हैं और चुनाव के समय में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है। तो यह निर्णय लिया गया कि एनडीए में चिराग पासवान, ऐसे एनडीए को तो हराना ही है, लेकिन एनडीए में चिराग पासवान जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उन सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान के सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मजबूत पहलवान, लड़ाकू पहलवान चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जीतेगी। यह जो 100% हमेशा स्ट्राइक रेट की बात करता है, इसको 0% स्ट्राइक रेट पे लाकर हम लोग लाने का काम करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनडीए ने, भाजपा ने लोकसभा में धोखा दिया है, हमारी पार्टी को, हमारे नेता को पीठ में छुरा भोंका है। वक्त आ गया है, जो सूरजभान सिंह जी के जो कार्यकर्ता हैं, भारी संख्या में समर्थक हैं पूरे सूबे बिहार में, पारस जी के लोग हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, A to Z, जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बात करते हैं A to Z, जो 10% सवर्ण वोटर भी है, उसमें भी भारी आक्रोश है, गुस्सा है एनडीए के खिलाफ, है ना। तो सब लोग, अब समय आ गया है अपमान का बदला लेने का और सभी सीटों पर निर्णय ले लिया गया सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में कि सभी 25 जितने भी चिराग जिन जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा।
बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने जनसभा की है। इतना ही नहीं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के फैसले से पहले ही कहलगांव विधानसभा के लिए रजनीश यादव को आशीर्वाद देने की अपील लोगों से कर दी है। तेजस्वी ने लोगों से कहा है, आपका बेटा सेवा करेगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव कहलगांव सीट से चुनाव लड़ने के लिए जोर लगाए हुए थे। जनसभा में लोगों से महागठबंधन को जिताने की अपील भी तेजस्वी ने की, जिससे साफ है कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में राजद ने दावेदारी ठोक दी है।